हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये इसमें हम टाइप 3 के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 8,000 रुपये की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 12,500 रुपये हो जाती है। 3 वर्ष 50 राशि क्या होगी। तो चलिए इसमें आज ना हम ये देखते हैं कि हम बहुत फॉर्मूले से तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। आज हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें बोल क्या रहा है पहले ये देख लेते हैं अपन कि ये 8,000 रुपये की राशि है। ठीक है, 8,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 12,500 रुपये हो जाती है। और हमको 3 वर्ष के बाद पूछा, यानी कि 12,500 से 1 वर्ष आगे का पूछा है। तो 1 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, है ना। यहाँ पर कितना है हमको ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे ये निकाल लेते हैं कि 2 वर्ष में ये कितना बढ़ रहा है। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अगर हमने ले लिया प्रिंसिपल का और अमाउंट का हमने रेशियो निकाल लिया, तो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 8,000 और कितना आ जाएगा 12500। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से इसको काटा तो 1 बार में और 6 बार में, 5 से इसको काटा तो ये कितनी बढ़ जाए, कितना हो जाएगा ये 5 से 2 बार में और ये 5 बार में। और 2 वर्ष के लिए दिया है ना, तो 2 वर्ष के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रूट निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल का और जो अमाउंट का रेशियो आएगा वो आ जाएगा कितना, 4:5 आ जाएगा। ठीक है, बस हमको ये याद रखना है कि जो रेशियो यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का बना है वो रेशियो हमको यहाँ पर भी प्रिंसिपल और अमाउंट का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 4 यूनिट है और हमको अमाउंट बताना है यहाँ पर कितने यूनिट बनने वाला है। ठीक है, तो हम बोलेंगे देखो प्रिंसिपल 4 यूनिट है और यहाँ पर हमने प्रिंसिपल जो माना है कितना माना, 12,500। तो हम बोलेंगे कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12,500 रुपये है। तो हमको 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 12,500 बटे में 4। अब इसको 4 से काटा अपन ने तो देखो 4 यहाँ होता है 12, 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ पर आ गया कितना 10। तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 आया तो 4 पंजे 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3125। जो हमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट किसके बराबर दिया हुआ है, हमारा 5 के बराबर दिया हुआ है। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो 5 से इसको क्या करना है, गुणा कर देना है। बस ये 5 से इसको गुणा करो और आंसर निकाल दो। तो 5 5 कितना आ गया 25, यहाँ पर आया 2, ये हुआ 5 दूनी 10 और 2 12, तो 12 का 2, 5 1 5 और 1 6 और 5 दिए 15। तो आंसर जो आ जाएगा हमारा 15,625 रुपये क्या आएगा आंसर, यानी कि 4th वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। देखो फॉर्मूले से निकालना है तो फॉर्मूले से तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे फॉर्मूले से निकाला था, जैसे हम फॉर्मूले से निकाल रहे थे, अमाउंट की जगह में ये रखेंगे, प्रिंसिपल की जगह में ये रखेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे और 3 पुट करके टाइम की जगह वो वैसे करके निकाल लेंगे। ठीक है, अगर फॉर्मूले से नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हो, सीधे सीधे रेशियो निकालो, है ना। जैसे यहाँ पर आया है किसके बराबर, ये आया है 4 के बराबर, तो ये 5 के बराबर। तो इसके आगे भी 4 और 5 के बराबर आएगा, उसके भी और आगे जाएंगे तो 4 और 5 के बराबर आएगा, है ना। तो ऐसे करके निकाल सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 6,634 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि थी। ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि देखो ये क्या है, हमारे जब भी इस टाइप के आ जाने किस्तों वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगता कोई भी। तो हम इसको क्या मान के करेंगे कि हमने मान लिया कि हमने P रुपये उधार लिया था। ठीक है, और 10% का ब्याज लग रहा है। तो 10% का अगर हम फ्रैक्शन बोलेंगे तो 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी 10 रुपये की चीज़ थी, 1 रुपये का ब्याज हो गया। तो 10 रुपये की चीज़ को अगर हम किसी को 1 साल के बाद लौटाएंगे तो हमको कितना लौटाना पड़ेगा, 11/10 रुपये लौटाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो अगर हमने P प्रिंसिपल उधार दिया तो 1 साल के बाद ये वो पैसा कितना बन जाएगा, 11/10 बन जाएगा, है ना। 1 साल के बाद उसमें क्या जुड़ी, ब्याज जुड़ गई। ठीक है, तो क्या बोला, देखो किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने पैसे इतने दिए। तो देखो 2 वर्ष तक ब्याज लगेगा। अभी ये 1 वर्ष ब्याज लग गया, ठीक है, फिर इसमें 1 वर्ष ब्याज और लग जाएगा 2 वर्ष के बाद, है ना। 2 वर्ष उसमें ब्याज लग गया। अब उसने कितने रुपए दे दिए हैं, 6,634
34 रुपये दे दिए। अब ये 2 वर्ष हो गए, ठीक है। अब 2 वर्ष हो गए, फिर उसके बाद क्या किया उसने, तीसरे वर्ष के अंत में इतना रुपये दे के पूरा पैसा ख़त्म कर दिया। अब देखो जितना भी पैसे में ब्याज लगी थी उसमें से इतना पैसा माइनस हो गया, क्योंकि उसने कितना 6,634 रुपये है ना, अपन ने 2 लिख दिया था, यहाँ पर आएगा कितना 34 रुपये। ये 2 वर्ष के बाद उसके पास पैसा बचा। अब इस पैसे में भी ब्याज लगेगी किसके हिसाब से, 10% के हिसाब से। तो अब ये पैसा बन जाएगा फिर से 11/10 बन जाएगा। और फिर इसने पैसे कितने दे दिए तीसरे वर्ष, 13,200 रुपये दे दिए। और 13,200 रुपये देने के बाद ये पैसे पूरी इसके जो जितना भी इसने पैसा लिया था वो बन गया किसके, 0 के बराबर। पूरा पैसा ख़त्म हो गया ब्याज का। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 11 से 11 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121, ठीक है। बटे में आ गया कितना 100, और यहाँ पर कितना है पी है, माइनस 6634 इंटू, ये बाहर कर देते हैं ना, 11 को बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी 11 को अंदर लेके आएंगे, ठीक है। ये है। अब ये 13,200 को उस तरफ लेके चले जाते हैं, ये इक्वल टू में लिख देते हैं 13,200 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आगे करते हैं क्वेश्चन। बस अब ये करना क्या है हमको, बस अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। तो 11/10 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर तो 11/10 का होगा तो कितना हो जाएगा, 1331 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1331 अपॉन पे 100 पे 10 का किए तो कितना आ गया, 1000 आ गया। ये हो गया पी, ठीक है। फिर माइनस किया किससे, 6634 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 11/10 का मल्टीप्लाई करना है, और बराबर में लिखना है 13,200 रुपये, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा। 11 में 4 का किए तो आ गया कितना 44, यहाँ 4 आया, यहाँ 33, और 4 कितना हो जाएगा 37, तो यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आया 3, 11 66 हो गया, 66 और 3 कितना हो जाएगा 69, तो यहाँ पर आएगा 9, यहाँ 6, फिर ये 66 और 6 हो जाएगा कितना 72, ठीक है। अब बटे में 10 है तो 10 के लिए क्या कर दें, पॉइंट लगा देते हैं। और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1331 पी अपॉन पे 1000, और बीच में माइनस है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा इसके साथ। बराबर में कितना दिया हो 13200, तो यहाँ से बोलेंगे 1331 अपॉन पे यहाँ 1000 है, 1000 पी किसके बराबर है, 13,200 प्लस 7297.4, ठीक है। बस अब इसको इसमें जोड़ दो, तो 0.4 को तो अपन बगल में लिख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 9, ठीक है। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर 7 और 3 10 हो गया, तो 0 कैरी 1, तो यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। ये कितने के बराबर आ गया 1331 पी अपॉन पे कितना आ जाएगा 1000। अब ये 1000 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 20 49 74, और बगल में आ जाएगा कितना 20, बटे में आ जाएगा 1331, ठीक है। अब इसको देखो किससे काटते हैं अपन, 11 से काटते हैं, तो 11 से कितनी बार में जाएगा, ये 121 बार में चला जाएगा, ठीक है। इसको भी काटते हैं किससे, तो 11 से एक बार में जाएगा तो बचेगा कितना 9 बचेगा। 11 से 8 बार में जाएगा तो कितना हुआ 88, तो यहाँ पर बचेगा 6, तो 6 बार में जाएगा तो 66, तो बचेगा 3, तो 11 से फिर ये 3 बार में जाएगा तो बचेगा 4, तो ये 4 बार में पूरा चला गया, 2 0 बगल में आ गए, ठीक है। फिर से 11 से काटते हैं, तो ये 11 से काटा अपन ने, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर लिखते हैं अपन बगल में, है ना, इसको काट दिया अपन ने पूरा, तो यहाँ पर 11 को 18 से किया तो एक बार में गया, ठीक है। बचा कितना, यहाँ पर 7 बचा, तो ये कितनी बार में चला गया 6 बार में, है ना, 6 बार में चला गया, तो बचा कितना, यहाँ पर 10 बचा, 103 हो गया। तो यहाँ पर 9 बार में जाएगा 99, बचेगा 4, तो फिर 4 बार में 44, 2 0, फिर से 11 से इसको काटा, 11 से एक बार में, फिर से इसको 11 से काटा तो एक बार में 11, यहाँ पर आया 5, तो 5 बार में 55, ठीक है। यहाँ पर बचा 4, तो 4 बार में 2 0, तो प्रिंसिपल की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 15,400 रुपये। 15,400 रुपये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा कौन से ऑप्शन में, सेकंड वाले ऑप्शन में 15,400 आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्ष के बाद 18,600 रुपये और 6 वर्ष के बाद 27,900 रुपये हो जाती है। जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया होता है तो राशि क्या थी। देखो ना, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल
इसको तो सीधे सीधे फॉर्मूले से ही करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के बाद मैं दूसरी मेथड देखता हूँ बताने की, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू कितना होता है, प्रिंसिपल यहाँ पर आएगा 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितनी होती है, टी होती है। तो एक बार 3 वर्ष के लिए लगाते हैं फॉर्मूला, एक बार 6 वर्ष के लिए लगाते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो बोल रहा है देखो दोनों में हमको क्या दी है, अमाउंट की वैल्यू दी हुई है, प्रिंसिपल की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। तो प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा सारे क्वेश्चन के लिए। तो पहले अमाउंट होता है 18,600 रुपये, प्रिंसिपल यहाँ पर ब्याज की दर भी हमको नहीं दी है, तो 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर पहले 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। और दूसरे वाले में अमाउंट कितना हो जा रहा है, 27,900 रुपये हो जा रहा है। पी यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, 6। अब इन दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दोनों को एक दूसरे से भाग दे दिए। तो देखो ये पी से पी चला जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 है। तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि ये पूरी 3 पावर इसमें से भी 3 पावर से कट जाएगी, है ना। यहाँ पर 6 पावर है, यहाँ 3 पावर है, तो 3 पावर बस बचेगी, ऊपर वाला पूरा कट जाएगा, नीचे की 3 पावर बस बचेगी, ठीक है। अब इसको अगर अपन ऊपर लेके जाएं तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर 3 बराबर किसके हो जाएगा, 27,900 बटे में आ जाएगा कितना, 18600। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 3 से काटते हैं इसको तो 6 और 2, 3 से इसको काटा तो 9 और 3, ठीक है। फिर इसको किससे काट सकते हैं अपन, फिर से देखो ये ना 31 से कट जाएगा, 31 से कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, और 31 से कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। 31 3 ज़ा करेंगे तो कितना आएगा 93, 31 2 ज़ा करेंगे तो 62 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 अपॉन पे 2 के बराबर। तो देखो यही चीज़ हम ना इस ऊपर वाले में फॉर्मूला लगा के आर प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर 3 की जगह पे 3/2 पुट कर देंगे, है ना। तो जब इस वाले फॉर्मूले में हम 3 साल वाला लगाए थे तो यहाँ पर क्या आया था, अमाउंट आया था कितना, 18,600 रुपये आया था, बराबर पी। और यहाँ पर आया था 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर किसके बराबर आई थी, 3 के बराबर। यहाँ इसकी पूरे की जगह हम 3/2 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से पी लिखा, इनटू क्या किया, 3 अपॉन पे 2 किया, और यहाँ पर आ जाएगा किसके बराबर, 18,600 के बराबर। तो यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। तो 18,600 इंटू 2 अपॉन में कितना आएगा, 3। तो 3 से इसको काटा तो कितनी बार में, 6200। इसमें 2 का गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 0 0 4 और 12, तो 12,400 क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12,000 रुपये की एक राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर से 3 वर्ष में 20,736 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, ठीक है। हमको 2 वर्ष में बताना है, इसमें 3 वर्ष का दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, सबसे पहले तो रेट परसेंटेज निकालते हैं। तो फॉर्मूले से कर लेते हैं, फॉर्मूले से हम इतने सारे क्वेश्चन करते आ रहे हैं। फॉर्मूला हमको पता है कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर किसके बराबर होती है, टी के बराबर। यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है कितना, 20,736 बराबर हो जाएगा किसके, 12,000 के। और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन पे 100, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वर्ष, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 20,736 बटे में आ जाएगा किसके बराबर, 12,000 के बराबर, बराबर आ जाएगा किसके, 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर। अब इसको काटो, देखो 4 से काटते हैं सीधे, 4 से काटते हैं तो ये आ जाएगा 3 और 3 जीरो। 4 से इसको काटा तो ये आ जाएगा 5 बार में, ये आएगा कितने बार में, 4 से 1 बार में गया, तो यहाँ पर बचा कितना, 3 बचा, 33। तो 4 अट्ठे होता है ना, 4 8 ज़ा 32 होता है, यहाँ पर 1 बचा तो 4 4 ज़ा, ठीक है। फिर से इसको काट देंगे किससे, 4 से। यहाँ नीचे लिख लेते हैं, उधर थोड़ा ज़्यादा ऊपर जा रहा है, बटे में 3,000। फिर इसको 4 से काटा तो कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स में 28
बचा 2, तो 5 बार में 20 और 0। इसको 4 से काटा तो 1, यहाँ पर 1 बचा, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ 3 बचा, तो 4 9 ज़ा 36, यहाँ पर बचा 2, तो 6 बार में 24। ठीक है, फिर से काटेंगे, किससे कटेगा ये 1296 अपॉन पे 750। 2 से काट देते हैं इसको, तो 2 3 ज़ा 6, 7 ज़ा 14 और 5 ज़ा 2 से काटा इसको तो 6 4 और 8, 648 अपॉन पे 375। इसके बराबर में आ गया कितना 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर कितनी दी हुई है 3 के बराबर दी हुई है। देखो इसको आप काटते हैं किससे 3 से, तो 3 से कितनी बार में जाएगा 2 1 और 6 बार में। 3 से इसको काटा तो 1 2 और 5 बार में, तो यहाँ से आ गया कितना 216 बटे में आ गया कितना 125, बराबर हो जाएगा किसके 1 प्लस आर अपॉन पे 100। अब ये क्यूब है, इस तरफ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा क्यूब रूट बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 6/25। तो हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू आ गई 6/25 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो हम निकालें क्या 2 वर्ष का हमको निकालना है कि 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष में हम क्या करते हैं 6/5 और 6/5 को 2 बार क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो हमारा सीधे सीधे प्रिंसिपल में अगर 2 बार हमने 6/5 और 6/5 का गुणा कर दिया तो हमको पता चल जाएगा कि राशि कितनी बन जाएगी। मतलब कर हम यही रहे हैं, बस देखो ये मिटा के मैं एक बार समझा देता हूँ। हमको तो अमाउंट ही बताना है ना, तो अमाउंट अगर हमको बताना है तो यहाँ से अगर अमाउंट बराबर लिखेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 12,000। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस आर बाई 100 की पावर हो जाएगी 2, तो 2 हो जाएगी, तो मतलब इसकी पावर हो जाएगी 2, यानी 6/5 की पावर हो जाएगी 2। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे 6/5 और यहाँ पर एक बार और गुणा कर देंगे तो 6/5, 2 बार 6/5, 2 बार 6/5 गुणा कर दिया बस। तो इसको 5 से काट दो, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा 2 बार में और 4 बार में, और 2 0, और फिर से एक और 5 से काट दिया, तो फिर 5 से कितनी बार में जाएगा ये यहाँ नीचे लिखते हैं 5 से 4 बार में 20, और फिर 8 बार में कितना हो गया 40 और 0 480। अब 480 को 2 बार 6 से गुणा कर दो यानी 36 से गुणा कर दो। तो यहाँ हम देखो करके देख लेते हैं इसको अलग से कितना आ जाएगा 48 को हमको 36 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ना। तो देखो यहाँ पर आएगा कितना 48, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ पर आएगा 24 और 8 से कितना 8 दिया भी होता है 24, 48 और 4 52, तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर कैरी बची कितनी 5 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, तो 1728, तो 1728 हो गया ये, और एक जीरो और लगा दिया तो 17,280 रुपये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम कौन से ऑप्शन में, देखो 17,280 हमको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ये वाला आंसर हमारा सही हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्ष में 2190 रुपये और 5 वर्ष में 2409 रुपये हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत हमको बताना है। अब देखो कोई हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, उससे ये 4 वर्ष में 2190 रुपये हो रही है, और उसके बाद 5 वर्ष में, यानी प्रिंसिपल से अगर 5 वर्ष लेंगे और यहाँ से आगे जाएंगे तो 1 वर्ष में रहेगा, तो 1 वर्ष में कितनी हो रही है 2409 हो रही है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये अमाउंट है इसके लिए, अगर ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, आगे वाला क्या बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में यही चीज़ होता है कि पीछे वाला नंबर जो होता है वो प्रिंसिपल बन जाता है आगे वाले के लिए। तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो 2409 बराबर हो जाएगा किसके 2190, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन पे 100 की पावर 1 आ जाएगी, 1 वर्ष में इतना पैसा बन रहा है ना। तो बस अब इसको कर दो, तो यहाँ पर चलो यहाँ पर कर लेते हैं, तो आ जाएगा कितना 2409 बटे में आ जाएगा कितने 2190 बराबर आ जाएगा किसके 1 प्लस आर अपॉन पे 100। अब यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी है सीधे सीधे। ठीक है, देखो 3 से काटते हैं तो 803, फिर 3 से इसको काटा तो 730। ठीक है, अब इसको काटना है हमको किससे
अब देखो ये क्या करते हैं, 1 को इस तरफ लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 803 अपॉन पे 730 -1 बराबर किसके हो जाएगा r अपॉन पे 100 के बराबर हो जाएगा। भैया 730 ऊपर चला जाएगा, तो 803 में से हमने माइनस करना है कितना, 803 में से 730 को माइनस किया, बटे में आ जाएगा कितने 730 बराबर आ जाएगा r अपॉन पे 100 के। तो यहाँ से देखो हमको कितना माइनस करना है, यहाँ से अगर 800 बस होता तो कितना बचता 70 और 3 और बच गया, तो ऊपर बचेगा कितना 73 अपॉन पे 730 बराबर हो जाएगा किसके r अपॉन पे 100 के। तो 73 से 73 चला गया तो 1 और 0 बच गया, ये 0 से ये 0 काट दिया, तो r बराबर कितना आ गया यहाँ पर 10%। हमसे यही चीज़ पूछा था कि ब्याज की दर बता दो, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, तो 10%, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप 3 का। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के अंत में 750 रुपये एवं दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपये हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। तो फिर से हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको अमाउंट मानते हैं, मिश्र धन मानते हैं, इसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो यहाँ से सीधे सीधे निकाल दो कि 900 बराबर हो जाएगा किससे 750, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस r अपॉन पे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर एक ही आएगी, है ना। क्या बोल रहा है देख लो एक बार, पहले वर्ष के अंत में इतना रुपए मिल रहा है और दूसरे वर्ष के अंत में, तो एक ही वर्ष का अंतर है तो एक ही आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, अब ये इसके नीचे जाएगा तो इसको काट देते हैं, और यहाँ से आ जाएगा कितना 90 बटे में 75, 15 से काटते हैं इसको तो 15 छक्के 90 होता है, 15 पना 75 होता है, तो 6 बटे 5 आ गया किसके बराबर 1 प्लस r अपॉन पे 100 की वैल्यू आ गई 6/5। हमसे मूलधन पूछा हुआ है, ठीक है, तो मूलधन अगर पूछा हुआ है तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, अगर ये 6/5 है तो इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/6 क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। तो 750 का एक वर्ष के बाद बन रहा है तो इसको 6/5 तो आता क्या अमाउंट और प्रिंसिपल आता, इसका उल्टा कर दिए तो प्रिंसिपल और अमाउंट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 5/6 इसके बराबर आ जाएगा। इसको काटा अपन ने, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, बचा कितना 3, तो 6 5 जा 30, और 125 का 5 से गुणा किया तो 5 5 5 जा कितना होता है 25, तो यहाँ पर आ गया 5, 10 11 12 का 2 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, तो 625 रुपये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो 625 हमारा क्या होगा आंसर होगा, हमसे मूलधन ही पूछा हुआ था। ठीक है, हमने टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 कंप्लीट कर दिया है, और आप ऐसे ही वीडियो रोज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।